2019 CSTX क्लास 12 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं MCQ और SAQ। फटाफट देखिएगा, जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। बच्चे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रहता, रहेगा जरूर से देख लीजिएगा। आइए, 1 नंबर बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाई। बिल ऑफ मटेरियल देखिए भाई, इसको लेके बहुत मिथ्या है, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेक्ट आंसर होगा। बिल ऑफ मटेरियल को कौन बनाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 2 नंबर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज एप्लीकेबल ड्यूरिंग। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बेचेंगे, ये कौन सा मेथड में अप्लाई किया जाता है? देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है ना, ये अप्लाई किया जाता है आपका डिफ्लेशन के समय भी इसको अप्लाई आप कर सकते हो और इन्फ्लेशन के समय भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डिफ्लेशन के समय एकदम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए ही चाहिए। मंदी के समय बेचो, नहीं तो माल का दाम गिर रहा है, हालत ख़राब हो जाएगा, समझे? बेच कर हटाओ, पहला वाला माल बेच कर हटाओ, सस्ता किनेंगे सस्ता बेचेंगे, समझे? डिफ्लेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग इज। टाइम बुकिंग क्या समझाए थे? टाइम बुकिंग माने कितना देर आके वो रहा, समझ पा रहे हैं कि टाइम कीपिंग था रे बाबा। टाइम कीपिंग क्या था? टोटल टाइम रिकॉर्डिंग और टोटल टाइम को टाइम कीपिंग, और उसमें से काम किया उसको कहेंगे टाइम बुकिंग। तो यहाँ पे आपका टाइम बुकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे के सारे होगा ऑल ऑफ दिस। चलो 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या टैक्सेबल नहीं होगा? सी नंबर, सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये सैलरी चैप्टर में जाता है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा। 5 नंबर, द टाइम लॉस टू रीच फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड। फैक्ट्री गेट से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने में समय जो बर्बाद हुआ है उसको हम कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। अरे जाने में समय तो लगेगा और वो लगना ही है, बिना समय लगाए हुए कहीं तो पहुँचेंगे नहीं, कहीं भी जाने में समय लगेगा ना, तो वो तो लगना ही है। इसको कहेंगे नॉर्मल आइडल टाइम, मैंने ऐसा टाइम जिसको हम वो लगेगा ही लगेगा, बचा नहीं सकते हैं, बर्बाद होगा ही होगा, इसको कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? ऐसा बेकार समय जिसको हम बचा सकते थे लेकिन बचाने में नाकामयाब रहे, तो करेक्ट होगा नॉर्मल आइडल टाइम। 5-6 नंबर में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। इसमें से कौन सा ओवरहेड का पार्ट है रे बाबा? इसमें से ओवरहेड का पार्ट है सारे के सारे ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। चलो 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग ओवरहेड। इसमें से कौन सा सेलिंग ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है? डी नंबर, डिलीवरी एक्सपेंस ऑफ गुड्स। बाकी का बाकी सारे खर्च जो है सेलिंग ओवरहेड के एग्जाम्पल है। 8 नंबर, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द लेट आउट हाउस। लेट आउट जो घर भाड़े पे लगा दिए हैं उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिस घर में तुम खुद रहता है और 1999 के पहले लोन लिया है तो उसका लिमिट है 30,000, और 1999 के बाद लिया है तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। जिस घर में आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, ये लेट आउट वाला हाउस है, और लेट आउट वाला हाउस का नो लिमिट होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। उसके बाद देखो क्या है भाई, उसके बाद क्या है? फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट हाउस दिया है 1 लाख। इफ़ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 40,000, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुनो ध्यान से, नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख है। आपको पता है कि नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, तो 1 लाख का 30% 30,000 हो जाएगा, तो 1 लाख में से 30 जाएगा 70,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दो 40,000, 70 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 30,000। कितना बचेगा? चलो, तो 1 लाख का 30% 30,000, तो 1 लाख में से 30 जाएगा 70, 70 में से 40 जाएगा 30। उसके बाद देखो 10 नंबर, अपूर्वा रॉय सोल्ड अ फ्यू शेयर इन अ कंपनी 2/1/19 को, परचेजिंग द सेम ऑन 1/1/2018। द शेयर विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ दीज आर हेल्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। है 2/1/2019 को खरीदा है शेयर, कितना तारीख तक अपने पास रखेगा? तो रुक जाए 1 मिनट, सोल्ड किया है 2/1/2019 को, खरीदा था 1/1/2018, खरीदा था 1/1/2000
तो 12 महीना तक अपने पास रखेगा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा रखेगा तो लॉन्ग टर्म। तो 1-1-18 को किन होते हैं, 1-1-18 से 12 महीना जोड़ दो, कितना हो रहा है 31-12-18, कितना हो रहा है बी नंबर। 31-12-18 तक रखेगा तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद अगर बेचता है एक भी दिन तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा? उसके बाद देखो, अच्छा MCQ में ध्यान से देखना होता है कि आखिरकार पूछा क्या गया है, और वंडर बवंडर पे ध्यान दोगे तो MCQ सोल्व नहीं होगा। पढ़ के उसमें देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, समझे। आइए 30 नंबर, सैलरी रिसीव बाई MP एंड MLA विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। सैलरी मिल रहा है MP और MLA को, तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? 13 का करेक्ट आंसर बी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम 14 नंबर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 500 यूनिट एट ₹4। 11-12 छूट चुका है, माफ़ करिएगा, 13 बोल दिए हैं, 11 छूट चुका है। एन एसेट विल बी ट्रीटेड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड बिफोर ट्रांसफर। ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब कहेंगे? जब एसेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, मोर देन 36 मंथ, मोर देन कुछ नहीं बोला तो 36 मंथ का ही क्लॉज लगेगा। शेयर, डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड रहेगा तो 12 महीना, और कुछ नहीं बोला तो 36 महीना, मोर देन 36 मंथ। 11 का डी। 12 नंबर, इफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,800, डिविडेंड रिसीव हुआ इंडियन कंपनी से 7,000, देन टैक्सेबल 7,800 और 7,000 14,800 होगा करेक्ट आंसर। 14,800 करेक्ट आंसर होगा भाई। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक 7,800 और डिविडेंड मिल रहा, पहले ही सब माफ़ था तो करेक्ट आंसर नील होता था, लेकिन अब माफ़ नहीं है, अब लगेगा। तो 7,800 7,000 14,800। चलो 13 नंबर तो बोल ही दिए हैं। 14 में आओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 500 यूनिट एट ₹4, परचेज 1000 यूनिट एट ₹6, क्लोजिंग स्टॉक 600, वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड अंडर लीफो मेथड। अरे बाबा, लीफो से बोला है, सुनोगे ध्यान से। लीफो का मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन माने जो परचेज हुआ है तो इशू हो गया होगा, माने 600 जो बचा होगा, 100 परचेज वाला में का माल बचा होगा, अब 500 ओपनिंग स्टॉक में का माल बचा होगा, यही बचा होगा। नहीं समझा? लास्ट में तो परचेज है ना, 1000 यूनिट हुआ है, नहीं समझ रहे हो? वही ना, तो परचेज वाला माल ख़त्म हो गया होगा, तो 600 बचा है, तो 600 बचा है तो ओपनिंग 500 है, तो 100 कहाँ का होगा? परचेज वाला। तो परचेज वाला कितना करके 6 रुपये करके रेट है, तो 100 × 6 600, 100 × 6 600, और इधर में 500, तो 500 × 4 2000, 2600 2600, 2600 उसका वैल्यू होगा। क्या दिया है? नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन ही नहीं है रे बाबा, नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, 4,400 होगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा? 2,000 और अभी 600, अभी तो हिसाब किया, समझा? चलो डी होगा। 15 नंबर, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइजिंग रॉ मटेरियल इशू इज ऑब्लिक आर। प्राइजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट आंसर डी होगा, बी एंड सी। एक्चुअल कॉस्ट निकाल लें और स्टॉक का वैल्यूएशन कर लें, बी और सी होगा, डी नंबर होगा। चलो 15 का डी। 16, नॉर्मल वेज रेट पर आवर 30 रुपया, स्टैंडर्ड टाइम 48 घंटा, टाइम सेव 8 घंटा, टोटल बोनस पूछा है। समय बचाया है 8 घंटा ना, हेल्सी से बोला था। 8 का 50% 4 घंटा, 8 का 50%, और नॉर्मल वेज रेट 30 रुपया करके मिलेगा, तो 4 × 30, 4 × तो कितना हो जा रहा है? 120 रुपया। 4 × 30 कितना हो रहा है? 120। 8 4 तो 4 × 30, 4 3 12, 120, 120 रुपया होगा। गलत आंसर इसका दिया हुआ है। जाओ 17 नंबर, टाइम एज पर टाइम कीपिंग 48 आवर्स, टाइम बुकिंग 45 घंटा, इफ़ आवरली वेज रेट 40, देन वेजेस पेबल फॉर आइडल टाइम। 48 घंटा टाइम कीपिंग माने रिकॉर्डिंग अब टोटल टाइम 48 घंटा, अब काम किया 45 घंटा, 3 घंटा फाँकी मारा है। 3 घंटा तो फाँकी मारने का कितना पैसा दे रहा है? 3 घंटा फाँकी मारा है ना, तो 3 घंटा × 40, तो 40 × 30 कितना? 1200 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन है नहीं है। 40 × 3 120, 120 है ऑप्शन, हाँ सी नंबर। चलो, बेसिक प्राइजेज रेट फॉर अ वर्क 20 रुपया पर यूनिट, इफ़ वर्कर गेट वेजेज 22 रुपया पर यूनिट, देन एफिशिएंसी अंडर मैरिक मल्टीपल पीस रेट है। 20 रुपया का रेट था लेकिन 22 का भाव लगा दिए,
माने वो कितना परसेंट एफिशिएंसी वाला होगा? 120%। कितना परसेंट? 120%। समझा क्या बोले? मतलब क्या? मतलब क्या? मैरिक का पूछा है, टेलर का 120 होता है। मैरिक में होता है कि अगर तुम बढ़िया काम करोगे और ज़्यादा भाव मिल रहा, माने मोर देन 83% अप टू 100%, बी नंबर। अब तुमको वही रेट मिल जा रहा है या कम मिल रहा है तो तुम बिलो 83% हो, बिलो 83%। हाँ हाँ, नहीं टेलर में 120 होता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर में आओ। द ओवरहेड दैट चेंजेज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज नोन एज। सुनोगे ध्यान से, द ओवरहेड दैट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज नोन एज। ऐसा ओवरहेड जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसका चेंज नहीं होगा। ऐसे खर्च को सेमी वेरिएबल डिवाइड करके कहीं पे कुछ और आ रहा, कहीं पे कुछ और आ रहा, तो उसे क्या कहते हैं? और सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी वेरिएबल का मतलब होता है दोनों उसमें रहेगा, फिक्स भी रहेगा और वेरिएबल भी रहेगा, फिक्स भी रहेगा और। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? म्यूनसिपल वैल्यू आपका लेट आउट का दिया 1,44,000, फेयर एंड 1.5 लाख, स्टैंडर्ड एंड 1,70,000। बोला आर ईयर क्या होगा? तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर एंड दोनों में 12 देख लो, 1.5 लाख, और 1.5 लाख और स्टैंडर्ड रेट 1,70,000। 1.5 लाख और 1,70,000 में छोटा क्या है? 1.5 लाख। करेक्ट आंसर 1.5 लाख। 20 का है। 21 रेंट रिसीव फ्रॉम अ हाउस लेट आउट फॉर अ बिजनेस पर्पज टैक्सेबल अंडर द हेड। हाउस से हम लोगों को क्या मिला? रेंट मिला है, समझ रहे हैं, भाड़े पे बिजनेस पर्पज के लिए दिए थे, सब भाड़े पे दे दिए, माने बात ख़त्म। तो बोला कौन सा हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम डी नंबर। 22 नंबर में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट है? इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट? सारे के सारे कैपिटल एसेट है भाई, ऑल ऑफ दिस। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसमें से कौन सा कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल नहीं होगा? सारे के सारे जो चीज़ है वो कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल नहीं होंगे, ऑल ऑफ दिस। नीचे आओ, एक और क्वेश्चन है 24 नंबर। माधवी घोष रिसीव 1,44,000 फैमिली पेंशन, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड है। बोला जा रहा है कि 1,44,000 फैमिली पेंशन मिला है तो कितना टैक्सेबल होगा? तो 1,44,000 लेस करना था मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, माने 1,44,000 का 1/3 और 15,000 दोनों में छोटा, दोनों में उसको बाहर कर देंगे तो दोनों में छोटा क्या हो रहा है? 1,44,000 का 15,000 हो रहा है, तो 1,44,000 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1,29,000, 1,29,000। नीचे आ जाओ। राइट द नेम ऑफ 2 डॉक्यूमेंट यूज इन इशू ऑफ रॉ मटेरियल। 2 डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, मटेरियल एक्विजिशन नोट, रिटर्न नोट, ट्रांसफर नोट। मटेरियल एक्विजिशन, रिटर्न और ट्रांसफर नोट। 2 नंबर, आवरली वेज रेट 50, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा और टाइम से 12 घंटा। व्हाट इज़ द बोनस अमाउंट रोहन प्रीमियम प्लान? अरे रोहन प्रीमियम प्लान का फार्मूला लगा देना, देखो लगाया गया, टाइम से डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। टाइम से 12 घंटा है, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा है, और 60 घंटा में 12 घंटा किया तो कितना है? 60 घंटा में 12 घंटा बचा दिया तो कितना घंटा किया? 48 घंटा। 60 माइनस 12 48, और 8 पर आवर 50। सोल्व कर दो, आंसर दिया हुआ, सोल्व करके देख लो, 480। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ वर्क 48 आवर। इफ द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर फॉर दैट वर्क इज 120, देन विल द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द सेड वर्क। सुनोगे ध्यान से, स्टैंडर्ड टाइम 148 घंटा है, एफिशिएंसी लेवल कितना परसेंट है? 120%। समझ रहे हो? तो एफिशिएंसी दिया है, भर दो। स्टैंडर्ड टाइम 48 घंटा, एक्चुअल टाइम नहीं पता, एक्स मान लो। समझा क्या बोले? और इधर में 120% है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दो, 120% एक्स आ जाएगा, और इधर में 48 रहेगा। क्या रहेगा? 48 को डिवाइड मारोगे ना 120%, तो परसेंट के लिए इंटू 100, परसेंट के लिए इंटू, तो 48 से इंटू 100 48 तो हो जाएगा, डिवाइड बाई 120, डिवाइड बाई मार दोगे, आ जाएगा 40 घंटा। आ जाएगा कितना घंटा? समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड का क्या होगा? स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रेमुनरेशन, वही तो स्टाफ सैलरी उसी को बोलते हैं।
व्हाट इज नेट एनुअल वैल्यू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। आ जाएगा क्या चीज? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा? अरे तीन को कट्टम कुट्टम भी करके दिखा दोगे। नेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्रॉस लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, तीन को काट के लेस करके जो आएगा नेट एनुअल वैल्यू, या ऐसे भी लिख सकते हो। श्रीमती भानुमति ज्ञान परचेज ज्वेलरी फॉर 50,000 5/4/2015 को पर्सनल यूज के लिए। 2/5/2019 को श्रीमती ज्ञान सोल्ड एबव ज्वेलरी 1,80,000 एज पर इनकम टैक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल गेन? सुनो 5/4/2015 को लिया है, बेचा है 20/5/2019 को। स्वाभाविक सा लग रहा है कि पीरियड ज़्यादा हो गया। कौन सा कैपिटल गेन है भाई? लॉन्ग टर्म। कौन सा कैपिटल गेन है? मोर देन 36 मंथ हो गया है। सुनो पर्सनल, अच्छे से सुनोगे। सुनिएगा ध्यान से। पर्सनल यूज नहीं था वहाँ, पर्सनल इफेक्ट था। पर्सनल इफेक्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ तुमको कलाकृति आता है, वो कैपिटल गेन नहीं है। लेकिन तुम घर में रख क्या, मान लो अब ज़मीनें बोलोगे, हम तो ज़मीन पर्सनल यूज के लिए तो भैया ज़्यादा में बेच रहे, क्या टैक्स है? सरकार बोलेगा पर्सनल के लिए लिया था। ज़मीनवा जो लेता है तुम लोग पर्सनल के लेता है ना रे भाई। घर जो ले लिया पर्सनल के लिया ना, 20 साल बाद 1 करोड़ में बेचा, तो क्या बोलेगा? पर्सनल है, नहीं है कैपिटल गेन। पर्सनल इफेक्ट था वो, समझा है? कार फार डेप्रिसिएबल एसेट है वो, हटाओ ना। एप्रिसिएबल एसेट टैक्सेबल होगा। आजा। मिस्टर दास सोल्ड फॉलोइंग एग्रीकल्चरल लैंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। द एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड डिस्टेंस 5 किलोमीटर लोकल लिमिट ऑफ कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। द एग्रीकल्चरल लैंड से जो 50 किलोमीटर लोकल लिमिट बोला कि इनकम टैक्स कैपिटल गेन में आएगा कि नहीं आएगा? सुनो, दोनों एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में है। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में है, वो कैपिटल गेन होता है। समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? कैपिटल गेन है। चलो, टैक्सेबल होगा। 6 नंबर, इज एक्सपेंस रिलेटिंग टू हॉर्स रेसेस डिडक्टिबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बोला जा रहा कि खर्चा हुआ है घोड़ा रेस खिलाने में और जीत गए हैं, तो क्या वो खर्चा वाला लेस हो जाएगा? हाँ, खर्चा लेस हो जाएगा। व्हाट इज स्टोर एक्विजिशन? स्टोर एक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट यूज फॉर पुटिंग रिक्वेस्ट इन्वेंट्री विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अरे वेयर हाउस में कितना क्वांटिटी चाहिए रिक्वेस्ट लिख के भेजा जाता है कि हमें मटेरियल भेजा जाए। मटेरियल उसे कहते हैं स्टोर एक्विजिशन। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 200 यूनिट। बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ फिजिकल 180। पॉइंट आउट रीजन फॉर सच डिफरेंस। शॉर्टेज है रे बाबा, 200 होना चाहिए, 180 है, तो 20 तो माल क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, शॉर्टेज है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग एंड आइडल टाइम? टाइम कीप है तो घटा देना, आइडल टाइम इक्वल टू टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, यही तो रिलेशन है। आइडल टाइम कैसे आता है? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। चलो, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड क्या है? फिक्स रहता है, इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड क्या है? डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स ओवरहेड क्या रहेगा? नेबर भी 0, बट वेरिएबल ओवरहेड में भी 0। फिक्स ओवरहेड का एग्जांपल लिख देना, सैलरी, रेंट। वेरिएबल का एग्जांपल लिख देना, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल। चलो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग देख पा रहे हो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिंग अ प्रोडक्ट 1.5 लाख, प्राइम कॉस्ट 1 लाख, तो ओवरहेड कितना होगा? तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 50,000। व्हाट इज मीन बाय फेयर रेंट? लिखवाए थे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज से सिमिलर एरिया में जो हाईएस्ट रेंट हम रिकवर कर रहे हैं उसे फेयर रेंट कहते हैं। देखो लिखा हुआ, फेयर रेंट रेफर्स टू द रेंट विद सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी और नियरली सिमिलर लोकेलिटी फिक्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A? कितना है भाई? नेट एनुअल 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। डिफाइन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन क्या है? गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच करके जो फ़ायदा होगा उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद देखो क्या है भाई, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग बैंक। पोस्ट सेविंग बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अवेलेबल होगा भाई, 3500। कितना अवेलेबल, 3500। उसके बाद देखो, वाई रेंट रिसीव बाई अ टेनेंट फ्रॉम हिज रेंटेड लेट आउट प्रीमिसेस इट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोला जा रहा कि रेंट रिसीव, ऐसा रेंट रिसीव क्यों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। सुनो क्वेश्चन समझा, भाड़ा पे किसी और से लिया और जो लिया वो किसी और को दे दिया, इसको कहते हैं सब लेटिंग। क्या कहते हैं, और सब लेटिंग वाला जो पार्ट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। देखो आंसर, व्हेन रिसीव बाय अ टेनेंट बाय सब लेटिंग हिज रेंटेड यूनिट देन इट्स इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका इनकम जो हो रहा है सबलेट करके हो रहा है, इसलिए इसके इनकम को हम लोग टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम, कोई दिक्कत, क्लियर है।